नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को गोवा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी अपने गोवा दौरे पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को सम्मानित करेंगे। श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ रविवार तड़के हुई। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना के बाद हरवान में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादी की पहचान और वह किस संगठन से जुड़ा हुआ था, इसका पता लगाया जा रहा है। अमृतसर के सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में शनिवार शाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुई बेअदबी की घटना के बाद राज्य भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट जारी करते ही सभी एसएसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। घटना संबंधी राज्य भर में नजर रखने और रोजमर्रा की रिपोर्ट डीजीपी मुख्य दफ्तर को भेजने को कहा गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूरे मामले की अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी कि कहीं किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया। इस घटना को लेकर गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा अमृतसर पहुंचे हैं। बता दें कि बीते दिन सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में बेअदबी करने की कोशिश करने वाले एक नौजवान को गुस्से में आई बेकाबू संगत ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बेअदबी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब अमृतसर के बाद कपूरथला से भी बेअदबी करने की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां के गांव निजामपुर में बेअदबी करने की कोशिश की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव निजामपुर में निशान साहिब के साथ बेअदबी करने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति ने निशान साहिब के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। गांव वालों ने मौके पर ही आरोपी को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। मिली ताजा जानकारी के अनुसार अब पता चला कि आरोपी को पुलिस के हवाले करने से पहले गांव वालों ने खूब उसकी पिटाई की थी और इस पिटाई की एक वीडियो भी सामने आई है। इसमें गांव वालों ने आरोपी के हाथ पैर बांध दिए हैं और उसकी मारपीट की। भारतीय जनता पार्टी यूपी में रविवार से जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रही है। यह बिजनौर, मथुरा, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और बलिया से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 स्थानों से यात्राओं का उद्घाटन करेंगे। यात्राओं के उद्घाटन के मौके पर सभाएं भी होंगी, जिसके माध्यम से एक साथ समूचे प्रदेश में पार्टी अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने का काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। दूसरी यात्रा मथुरा धाम से शुरू होगी, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और उनके साथ पूर्व केंद्रीय सांसद संतोष गंगवार और सांसद राजवीर सिंह मौजूद रहेंगे। यह यात्रा मथुरा से अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए बरेली में समाप्त होगी। अफगानिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर आज रविवार को भारत और पाकिस्तान अपने अपने यहां क्षेत्र के प्रमुख हिस्सेदारों के साथ सम्मेलन कर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भाग लेंगे। उनकी पिछली बैठक भारत की ओर से अक्टूबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। इन 5 देशों में से 3 देशों तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं। वहीं रविवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 17वें सत्र की मेजबानी करने जा रहा है और इसके संबंध में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वे अफगानिस्तान में स्थिति में सुधार के उपायों पर आम सहमति पर पहुंचेंगे। भारत में कोरोना वायरस के स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 138 हो गई है। तेलंगाना से 12, कर्नाटक से 6, केरल से 4 नए मामले सामने हैं, जबकि महाराष्ट्र में 3 और मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र और राज्य के अधिकारियों के अनुसार अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 12 और नए मामले सामने आने से नए स्वरूप से संक्रमितों की संख्या 20 हो गई है। 12 नए मरीजों में से 2 लोग
केंद्र द्वारा घोषित जोखिम वाले देशों से आए थे, जबकि 10 लोग दूसरे देशों से आए थे। 3 मरीजों के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर केंद्र ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा और सामूहिक समारोह से बचने तथा बड़े स्तर पर नए साल का जश्न नहीं मनाने की सलाह दी है। दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को पहली बार ओमिक्रॉन का मामला सामने आने के बाद भारत में सबसे पहले कर्नाटक में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई थी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 7,081 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,47,40,275 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 83,913 रह गई है, जो पिछले 570 दिनों में सबसे कम है। वहीं महामारी से 264 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,70,422 हो गई है। देश भर में लंबित पड़ी जिन शिकायतों के निवारण और सुनवाई के लिए केंद्र सरकार 20 दिसंबर से देशव्यापी सुशासन सप्ताह कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ाना है और इस कैंपेन का टाइटल है प्रशासन गांव की ओर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार को इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे। सुशासन सप्ताह के माध्यम से केंद्र सरकार देश भर में लंबित नागरिकों की शिकायतों व समस्याओं की सुनवाई करके उनका समाधान करेगी। राज्यों के सिटीजन चार्टर के अनुसार देश में ऐसी 10 लाख शिकायतें लंबित पड़ी हैं। केंद्र सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी और कहा है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिकों पर केंद्रित होगा। उत्तर भारत में सर्दी सितम ढा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन घने कोहरे के साथ पूर्वोत्तर में शीतलहर चलने की संभावना है। इसे पारा लुढ़कने के साथ सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान में पानी के नल और हिमाचल व जम्मू कश्मीर में झीलें जम गई हैं। उधर पंजाब के लगभग सभी शहरों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। अमृतसर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं हरियाणा के नारनौल का न्यूनतम तापमान 3.0 और जबकि चंडीगढ़ में 6.1 तापमान रहा है। दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम तापमान 6.2 डिग्री रहा। हिमाचल में शिमला सहित 7 शहरों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। राजस्थान में पेड़ों पर ओस की बूंदें बर्फ की तरह जम चुकी हैं। पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा में जारी है। 144 वार्डों की 1,776 मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह से शुरू हो गई। बता दें कि इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस भाजपा के बीच मुख्य लड़ाई है। इस चुनाव के लिए मतगणना 21 दिसंबर यानी मंगलवार को की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर सभी बूथों पर सीसीटीवी और सशस्त्र बल तैनात हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार निकाय चुनावों में इतनी सख्ती देखी है। कोरोना काल में रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चलने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनें एक बार फिर से चालू होने जा रही हैं। इस खबर से दैनिक यात्रियों में खुशी व्याप्त है। कोरोना काल के दौरान रेवाड़ी से सुबह 7:05 व शाम 4:10 पर दिल्ली के लिए चलने वाली दोनों ट्रेनें बंद पड़ी थी, जिसके कारण दैनिक यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ये दोनों ट्रेनें रेवाड़ी से दिल्ली के बीच पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकेंगी। 20 दिसंबर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन शाम 4:10 बजे रेवाड़ी के लिए चलेगी। 21 दिसंबर को पैसेंजर ट्रेन का संचालन रेवाड़ी से पूर्व की भांति सुबह 7:05 पर और शाम 4:10 पर किया जाएगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।